राम राम जी। आप सबको पता होगा हमने 45 दिन का सुपर गेनिंग चैलेंज लेके रखा और 9 दिन हमने कंप्लीट कर लिए। 9 दिन कंप्लीट करने के बाद हमने इसके बारे में रिसर्च किया कि आखिर क्या होता है। इसके बारे में जानने के बाद मैंने और भी बहुत कुछ चीज़ों पे रिसर्च किया 9 दिन में। और तो काफ़ी चीज़ के बारे में जानकारी से पता चला। उसमें से एक चीज़ ये है कि फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग। पूरे भारत में अगर जिम की बात करें तो लगभग लगभग 1 लाख से 1.5 लाख जिम है। इस 1.5 लाख जिम में लगभग लगभग पूरे भारत में मेंबरशिप अगर लेके रखा है तो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में है। अगर इसका परसेंटेज निकालें तो अनुमानित तौर पे 0.8% से 1% तक का मेंबरशिप लोग लेके रखे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर 150 करोड़ आबादी में से अगर कोई 1 से 1.5 करोड़ तक में जिम जाता है या फिटनेस से जुड़ी है तो बहुत ज़्यादा निराशाजनक है। इस बात पे शायद हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है। अगर यही अदर कंट्री की बात करें हम तो स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तो इन सब में ना 15 से 20% लोग जाते हैं जिम। आखिर ये क्या ऐसा है कि विदेश वाले लोग फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और इंडिया वाले इतना कम ध्यान देते हैं? इसका रीज़न एक ही है कि फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग। अगर फिटनेस की बात करें तो ऐसे कोई करता ही नहीं है फिटनेस। अगर कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है तब वो जिम जाएंगे, अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है तब वो फिटनेस की बात करेंगे, अगर कोई फुटबॉल खेल रहा है तब वो फिटनेस की बात करेंगे, अगर कोई एथलीट है तब वो फिटनेस की बात करें। अदरवाइज कोई फिटनेस की बात नहीं करते। अगर गांव की बात करें तो कोई रनिंग कर रहा है तो वो रनिंग इसलिए नहीं करे कि वो शरीर फिट रहे, रनिंग इसलिए वो कर रहा है कि वो उसको आगे चल के नौकरी लेना है, फिजिकल पास करना है। तो ये सबसे बड़ी निराशाजनक है और इस पे सोचने वाली बात है। और एक इसी पे एक बात याद आ गया हमको कि 1937 में गांधी जी का एक किताब पब्लिश हुआ था बेसिक एजुकेशन पे। उन्होंने बहुत सारी किताबों में बोला कि फिलहाल हमें यही जानकारी मिला है कि 1937 में एक किताब पब्लिश हुआ था गांधी जी का। उन्होंने कहा था कि शिक्षा का मतलब ये नहीं कि हमें नौकरी पाना है, शिक्षा का मतलब ये है कि हम अपना माइंड को डेवलप करें, चीज़ों को समझें, गलत सही को समझें। ठीक उसी तरह फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग दोनों अलग चीज़ें, दोनों पे ध्यान देना चाहिए। तो बेसिक बात ये है कि फिटनेस पे इंडिया में कोई भी नहीं ध्यान देते हैं। अगर जब वो 50 साल के हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे तब वो वॉक पे निकलेंगे। ऐसा नहीं कि अगर कोई लड़का 18 साल का या 16 साल का या 15 साल का है तब से वो फिटनेस पे ध्यान देंगे, वो दौड़ने के लिए जाएंगे, वो कसरत करेंगे, वो एक्सरसाइज करेंगे, वो योगा करेंगे, वो जिम जाएंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सबसे बड़ी निराशाजनक है और ये कहीं ना कहीं आगे चल के इंसान को नुकसान करता है। तो इस चीज़ पे हम लोग को ध्यान देना है और बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आप पैसा अगर चला गया तो वो कमा लेंगे, आप बुढ़ापे में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिटनेस को आप बुढ़ापे में सही नहीं कर सकते। ये एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको शुरुआत से ही आदत डालना पड़ता है। अगर आप 24 घंटे है पूरे दिन में और आपके पास भी 24 घंटे और हमारे पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन आप अगर 24 घंटे में आधे घंटे अपने शरीर को नहीं दे सकते, फिटनेस को नहीं दे सकते, तो फिर ऐसा 24 घंटा बेकार है, ऐसा जीवन बेकार है। अगर आप 30 साल 35 साल का हो जाएंगे और फिर आप हॉस्पिटल के चक्कर लगाएंगे, बीमार पड़ते रहेंगे। और जब खुदा ना खास्ता हो कभी ऐसा हो कि आप हॉस्पिटल चले जाएं और आपको बेड रेस्ट दे दिया जाए 2 4 10 दिन का, फिर आप बेड पे पड़े पड़े सोचेंगे कि काश हमने फिटनेस पे ध्यान दिया होता तो ये दुर्गति हमें देखने को नहीं होता। तो जितने भी भारत के युवा हैं, खास करके जो कि जेएनजी हैं, जो 15 से 20 साल के हैं, भी उन लोगों से सारे से अपील है कि आप लोग जिम जाओ। और जिम जाके ऐसा नहीं कि सिर्फ जिम ही जाओ, अगर जिम नहीं जा सकते तो आप योगा करो, योगा नहीं कर सकते तो आप रनिंग करो, रनिंग नहीं कर सकते तो एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो, पुलअप्स लगाओ, पुशअप लगाओ, सपाटे लगाओ, दंड बैठक लगाओ। आपको हर जगह इस फिटनेस का काम आने वाला है, क्योंकि आप अगर कोई लेबर का भी काम कर रहे हैं तो उसमें भी फिटनेस का काम है। अगर कोई आप आईएएस आईपीएस का जॉब कर रहे हैं उसमें भी फिटनेस का काम है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, फिटनेस एक ऐसा चीज़ है जो कि हर जगह आपको काम आने वाला है। तो इस चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि हमें फिटनेस पे काम करना है। भारत में अगर हर इंसान को कोई ये काम करना चाहिए तो फिटनेस से जुड़ी एक्टिविटी करना चाहिए। चाहे वो ये 30 मिनट अपने आप को फिक्स कर ले कि हम अपने शरीर को दे दें, जो कि हमारा लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर हम कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आगे चल के वो बढ़ के आता है, लेकिन ये अगर हम अभी अपने शरीर पे इन्वेस्ट करते हैं 30 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, जिसके पास जितना टाइम है, तो आगे चल के ऐसा रिटर्न आता है ना कि आप आपके स्वास्थ्य को इतना ज़्यादा ठीक रखेगा कि आप उसी साल के हो जाओगे, तब आपको इस चीज़ का फर्क दिखेगा। ऐसे आप फर्क नहीं दिखेगा। तो जितने भी लड़के हैं सबसे अपील है कि आप लोग जिम जाओ, योगा करो, रनिंग करो, दौड़ो, कुछ भी करो। आप शरीर को 15 से 20 मिनट, आधे घंटे, मिनिमम आधे घंटे आप दो। और ऐसा नहीं है कि अगर आप जिम जा रहे हो तो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग ही करो, ऐसा नहीं है। आप शरीर को दे रहे हो और ये फिट रहने के लिए जरूरी है। और अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ। और आप लोग अगर फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग फॉलो लाइक कर लीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा आप लोगों को कैसा लगा वीडियो। अगर आप वीडियो चढ़ा गया तो फुल वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा, मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा लिंक, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। और बाकी कैसा लगा हमारा वीडियो जरूर बताइएगा। अभी मैं फिलहाल दिन कंप्लीट हुआ और आज संडे है, तो मैंने वादा किया था कि हर संडे को एक लॉन्ग वीडियो डालूंगा, जो कि हमारे पास बहुत सारे टॉपिक पड़े हैं। अभी मैंने अगर इसको खोलूँ तो बहुत सारा मेरे टॉपिक
भर के रखा हूँ। सारे टॉपिक है हमारे पास, मैं बात करूँगा उन सब चीज टॉपिक पे, और बहुत निचले स्तर से बात करूँगा कि इंसान को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, फिटनेस कहाँ से नहीं स्टार्ट करना चाहिए, और बहुत सारे टॉपिक हमारे पास पड़े हैं, उन सारे टॉपिक पे बात करेंगे। अभी फिलहाल मैं सुपर गेनिंग चैलेंज लेके रखा हूँ 45 दिन का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव भी दिखा है हमारे बॉडी में, आप सबको भी दिख रहा होगा। तो बात करेंगे आगे अभी, और चलो